सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक सिंगनवाल सिविल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी आरपीएससी एई की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे जो डिटेल नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन है आरपीएससी के थ्रू रिलीज़ हो गया है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसे हार्ड कॉपी के फॉर्म में अपने पास रखिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, वो लोग उसे हर एक डिटेल पॉइंट्स को डिटेल वाइज पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। साथ ही में यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके कवर करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, जो लोग अदर स्टेट से हैं और वो अप्लाई करने की सोच रहे हैं कि क्या हम एलिजिबल है या नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, अदर स्टेट्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में। आप लोग भी यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, बट एज ए जनरल कैंडिडेट, whether if you are from reserve category like SC, ST, OBC of other state, but you will be treated as general category अगर आप अप्लाई करते हैं राजस्थान के एग्ज़ाम्स में, आरपीएससी एई के एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरी वाइज सीट्स हम देखेंगे। साथ ही में आपका एज लिमिट जो है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका। साथ ही में सिलेबस जो रहेगा सिविल इंजीनियरिंग का, वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा। और जो आपकी कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम की 2018 में जब कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम, वहाँ की कट ऑफ भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने शो हो रहा होगा यहाँ पे डिटेल्ड जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है आपका कैटेगरी वाइज फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा होगा। ये आज की डेट है, 5 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरपीएससी की। वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप इसे खुद से डाउनलोड कीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवाइए हार्ड कॉपी के फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, जैसे भी रख सकते हैं, और इसे खुद से पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PHED डिपार्टमेंट जो आपका सिविल का है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे 365 सीटें हैं, जहाँ पे कि आपकी जनरल की 87 सीट्स हैं, SC कैटेगरी की आपकी 40 सीट्स हैं, ST कैटेगरी के लिए आपकी 31 सीट है, OBC के लिए आपकी 59 सीट्स हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए 13 सीट्स, और EWS की आपकी 26 सीटें हैं। तो ये आपका कैटेगरी वाइज है, और हर एक कैटेगरी में भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लाइक वीमेन का, विडो का, डाइवोर्सी का। तो आप देख सकते हैं जो सीट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अभी मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर दूंगा तो आप इजीली देख पाएंगे। देन उसके बाद आप देख सकते हैं PHED में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सेकंड नंबर पे जो शो हो रही है वो है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है PWD AE का, वो है आपकी 125 सीटें, 125 सीट्स में से आपकी जनरल की 29 सीट्स हैं। देन उसके बाद आपकी SC की 14 सीट्स हैं, ST कैटेगरी की आपकी यहाँ देख सकते हैं आपकी 12 सीटें। देन उसके बाद आपकी OBC की 20 सीट्स हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आपकी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की 4 सीटें हैं यहाँ पे। EWS की बात करें अगर, तो EWS की आपकी 9 सीट्स टोटल यहाँ पे है। तो ये आपके डिपार्टमेंट हो गए PHED और PWD डिपार्टमेंट। साथ ही में जो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसकी सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे 156 सीट्स टोटल है, जिसमें से जनरल की 40 सीट्स हैं। देन उसके बाद आपकी 16 सीट्स हैं आपकी SC कैटेगरी, 24 है आपकी ST कैटेगरी। देन उसके बाद है आपकी 16 सीट्स फॉर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, सॉरी OBC क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 16 सीट्स। देन उसके बाद आपकी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए 4 सीटें हैं, EWS के लिए आपकी 11 सीटें हैं यहाँ पे। तो ये आपका WRD डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद बात करें अगर आपकी पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए, पंचायती राज में आपकी 240 सीटें हैं सिविल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें कि आपकी जनरल कैटेगरी की 61 है और 27 है आपकी SC कैटेगरी के लिए, ST की आपकी 20 है। उसके बाद आपकी OBC के लिए 35 है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 9 सीट्स हैं।
देन उसके बाद आपका EWS की 17 सीटें हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। सो इसको मैं एक बार स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर व्यू मिल सके। सो एक बार आप देख लीजिए, जो ये टोटल सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगे इन्होंने, और जो आपकी एज लिमिट है, मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट, साथ ही में एज रिलैक्सेशन अगर है तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है कंपलसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, पद क्रम संख्या 1, 3 एवं 5 के लिए बैचलर्स इन इंजीनियरिंग सिविल और क्वालिफिकेशन इक्वलेंट टू इट इन्होंने मांगी है। तो यहाँ पे बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग जिनके पास या उससे इक्वलेंट कोई डिग्री हो तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में ये बाकी पोस्ट के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। सिमिलरली जो आपका सो यहाँ पे हमने बात करी कि लेवल 14 की ये जॉब है, 5500 400 इसकी ग्रेड पे है, 5400 इसकी ग्रेड पे है। और एज लिमिट की हमने बात कर ली कि 1 जनवरी 2025 को मिनिमम आपकी 21 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स एज होनी चाहिए। सो अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। सो एज रिलैक्सेशन मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन राजस्थान स्टेट के लोगों के लिए 5 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद वीमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है अगर आप SC ST बैकवर्ड क्लास या फिर EWS से है। सो ये आप देख सकते हैं, बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप वीमेन है फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो आपके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है अबव दी 40 ईयर्स, तो 45 ईयर्स तक आप लोग बढ़ सकते हैं। उसके बाद विडोज और डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए यहाँ पे नो अपर एज लिमिट, एज की कोई लिमिट नहीं है। सो ये थे एज रिलैक्सेशन को लेके। सो अब यहाँ पे बात करें तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स नहीं होते काउंट फाइनल मेरिट लिस्ट में। साथ ही में प्रीलिम्स आपका 2 पार्ट्स का रहेगा। पार्ट 1 आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस ऑफ राजस्थान, इट्स ज्योग्राफी, इकॉनमी और कल्चर। साथ ही में दूसरा पार्ट रहेगा आपका 200 मार्क्स का, जिसमें आपका टेक्निकल पूछा जाएगा। तो 200 और 200 400 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा यहाँ पे, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स ईच। उसके बाद बात करें अगर जो आपका मेंस का एग्ज़ाम रहेगा तो वहाँ पे आपका सब्जेक्टिव टाइप का आपका जो एग्जामिनेशन रहता है मेंस का, वहाँ पे आपके 2 पेपर रहेंगे, हिंदी के और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के, बोथ कैरिंग 100 मार्क्स। सो 200 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। 2 पेपर हो गए आपके हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इसके अलावा 2 आपके टेक्निकल के रहेंगे, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है तो 2 आपके सिविल इंजीनियरिंग के पेपर रहेंगे 200-200 मार्क्स के, तो 400 मार्क्स का आपका टेक्निकल पूछा जाएगा। सो 600 मार्क्स का आपको पूरा मेंस हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे 2 कंडीशंस है। जो आपका पेपर 1 हिंदी का पेपर है और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का है, वहाँ पे आपको मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं। मिनिमम कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं वो हम देखेंगे अभी। 35% आई थिंक 35% आपके होने चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। जैसे हिंदी में 100 में से 35 होने चाहिए मिनिमम, वैसे ही सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में 100 में से 35 होने चाहिए। और टोटल एग्रीगेट आपके जो एग्रीगेट आपका जैसे 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर है, वहाँ पे हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग दोनों को मिला के 200 को, उसमें आपका 40% होना चाहिए एटलीस्ट। और इसके अलावा जो आपका टोटल मीन्स का होगा 600 मार्क्स का, वहाँ पे भी आपका टोटल
टोटल में भी मिनिमम क्राइटेरिया है 50% मार्क्स का, तो 600 में से आपके 300 से ऊपर होने चाहिए। तो ये आपको कंडीशन को फुलफिल करनी है अगर आपको इंटरव्यू तक जाना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू में 72 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, एंड देन उसके बेसिस पे आपकी पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और अब बात करें जो आपकी प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग की, वो ऑनलाइन रहेगी। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे rpsc.rajasthan.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको SSO पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे आपकी जो सिटीजन ऐप है उसके थ्रू वहाँ जाके वहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो आपने पास्ट में किया है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसका डेटा आपका फिल होगा यहाँ पे और आप यहाँ से OTR प्रोफाइल बना सकते हैं। सो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जिन लोगों का आधार कार्ड में एरर है वो लोग आधार कार्ड्स को चेंज करवा ले, क्योंकि जो OTR आप भरेंगे तो वहाँ पे जो डिटेल्स फैच होगी वो आधार कार्ड के थ्रू हो जाएगी ऑनलाइन। अगर वहाँ पे गलत डिटेल्स है तो वो गलत डिटेल्स आपके इस फॉर्म में आ जाएगी। तो वहाँ पे आप पहले करेक्शन करवाएं, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। साथ ही में आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी होगी, तो वो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे फ़ोटो में आपकी डेट होनी चाहिए नीचे मेंशन्ड, और डेट का जो टाइम पीरियड है वो जो आपकी एप्लीकेशन डेट है, जो लाइक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 14 अगस्त से लेके 12 सितंबर तक। तो इस बीच के दौरान जो भी एक डेट है वो आप वहाँ पे होनी चाहिए आपकी फ़ोटो के नीचे। उसी दिन आपको फ़ोटो क्लिक करवानी है। सो आपकी रिसेंट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, रिसेंटली क्लिक की फ़ोटो होनी चाहिए इस टाइम पीरियड के बीच में। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है पॉइंट नंबर 5 में। इसके अलावा आपका थंब इम्प्रेशन होगा, वो भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है बाएं हाथ का, तो वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको ब्लड फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, फ़ोटो शुड बी क्लियर्ड। और अगर आप ब्लड फ़ोटो अपलोड करेंगे तो वो रिजेक्ट हो सकता है वहाँ पे। साथ ही में अगर फॉर्म भरने से पहले आप इंस्ट्रक्शन जो है इनके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स ये अवेलेबल है इस साइट पे, पॉइंट नंबर 1 में मेंशन है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। देन उसके बाद अगर कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिलिंग में तो आपको टाइम पीरियड मिलेगा, विंडो ओपन होगी करेक्शन के लिए। वहाँ पे आपको फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी, एक फ़ी करेक्शन के लिए एक फ़ी देनी पड़ेगी 500 रुपीज़ की। तो आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर रखा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है, मतलब एरर का पता लगता है, मिस्टेक का पता लगता है, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्न अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है कि किस तरह से आप आपकी जो रेक्टिफाई कर सकते हैं एरर को विद द फीस ऑफ 500 रुपीज़। ये आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये आपकी विंडो खुलेगी जो आपका टाइम पीरियड रहेगा ऑनलाइन से क्लोजिंग डेट के बीच में। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए 10 डेज़ के लिए यहाँ लिखा हुआ है, 10 डेज़ के लिए यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा कि आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो आपका मिस्टेक हुआ है। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जो जनरल कैंडिडेट, सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए जो है, या फिर पिछड़ा वर्ग जो कि क्रीमी लेयर, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी, मतलब OBC क्रीमी लेयर के लिए और जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज़ है। उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी या फिर PWD कैंडिडेट्स या फिर विडो वगैरह है उन लोगों के लिए यहाँ पे 400 रुपीज़ का अमाउंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने कवर कर ही लिया, आपको एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पे आपका ये आपको पर्सनैलिटी टेस्ट है, यहाँ पे 35% मार्क्स ये आपके कंपलसरी पेपर में होने चाहिए, हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में। साथ ही में आपके 40% मार्क, मतलब 200 में से 40% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए कंपलसरी पेपर में टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू स्टेज। और इंटरव्यू आपकी 72 मार्क्स की रहेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ ही में एक क्लॉज और है, नोट 1 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट
जो आपका मेंस होगा 600 मार्क्स का, 600 में से आपके 300 तो एटलीस्ट होने चाहिए। 300 से नीचे अगर है तो वहाँ पे भी आप डिस्क्वालीफाइड है और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपकी कट ऑफ गई थी 2018 में। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिविल की जो गई थी बिफोर द कोर्ट केस, वो आपकी 400 में से 102.78 गई थी। एससी की 49.31 गई थी। एसटी की आपकी 131.94 गई थी। ओबीसी की आपकी 112.5 गई थी। जब ये कट ऑफ गई थी तो इसके बाद यहाँ पे कोर्ट केस हुआ था और उसके बाद रिवाइज कट ऑफ लगी थी, जो आपके राइट में शो हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 102.7 यहाँ पे कोर्ट के बाद थी ये कट ऑफ, तो ये फाइनल कट ऑफ थी। सो ये था एक ओवरव्यू मेरी तरफ से आरपीएससी एई को लेके। अगर आप चैनल पे अभी न्यू है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक, जिसका मैंने हाईवे इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे कवर करवाए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही मैं और भी कंटेंट यहाँ पे डालूंगा बाकी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें वहाँ पे। और कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगी वो हमारी तरफ से आपको ईजिली मिल जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है और हमारे साथ कनेक्ट होना है। और बाकी अगर कोई भी आपका डाउट हो या कोई चीज़ मेरे से मिस हुई है या फिर कोई चीज़ मैंने गलत बताई हो या एरर हुआ हो तो उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।